हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम। अब देखो, फिजिकल पेंडुलम यानी क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। तो फिजिकल पेंडुलम यानी कोई भी रिजिड बॉडी को आप सस्पेंड कर दो किसी भी रिजिड सपोर्ट से और फिर उसके एसएचएम करवाओ, तो उसको आप बोलोगे फिजिकल पेंडुलम। सिंपली अगर आपको एक एग्जांपल देना हो तो देखो, ये सपोज एक रिजिड सपोर्ट है और ये जो है ये हमारी रिंग रिजिड बॉडी है। तो मैंने इस रिंग को, रिजिड बॉडी को इससे यहां पे सस्पेंड कर दिया है और अब मैं इसको यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो ऐसे इसको मैं यहां पे डिस्टर्ब कर रहा हूं। तो ये जो परफॉर्म करेगा ना, ये जो परफॉर्म करेगा ये सिंपली एसएचएम। अभी यहां पे ये ठीक से नहीं रुक रहा है, ठीक है, टर्न हो रहा है, बट अगर आप ऐसे करते हो तो ये ऐसे देखो, दिख रहा है आपको? तो ये इस तरीके से यहां पे एसएचएम परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये तो यहां पे डायरेक्टली इधर उधर मूव कर सकता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप समझ लो कि ये ऐसे ये क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, तो उसका जो एक फॉर्मूला है वो हमें क्या करना है, डिराइव करना है। तो हम मान लेते हैं किसी भी एक शेप का, अभी यहां पे तो मैंने रिंग लिया था लेकिन जरूरी नहीं है कि हम रिंग ही लेंगे। तो किसी भी एक शेप का आपका जो फिजिकल पेंडुलम होगा, एक रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है, उसको आपने अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखो, कोई भी बॉडी जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है वो दो तरीके का एसएचएम परफॉर्म कर सकती है। एक तो होगा इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन, या तो फिर जिसको बोलेंगे लीनियर एसएचएम। एक होता है लीनियर एसएचएम, दूसरा होता है एंगुलर एसएचएम। तो जो रिजिड बॉडी है, जो एक पॉइंट पे सस्पेंड है, वो तो आपका एंगुलर एसएचएम ही परफॉर्म करेगी। लीनियर एसएचएम कौन परफॉर्म करेगा? तो सिंपली आपका ये सपोर्ट है, आपने स्प्रिंग और मास सिस्टम लिया, तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म करेगा, लीनियर डायरेक्शन में वो एसएचएम परफॉर्म करेगा ऐसे। लेकिन अगर ऐसी कोई भी बॉडी है, जैसे कि ये बॉडी है अभी, तो ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी। सिंपली जो सिंपल पेंडुलम होता है हमारा, वो भी क्या करेगा, सिंपल पेंडुलम यानी एक स्ट्रिंग और बॉब उसको अटैच है, तो वो भी एक एंगुलर एसएचएम ही परफॉर्म करता है। तो हमने जो इक्वेशन डिराइव किया है किसके लिए, जो हमारा एसएचएम है, कौन सा, लीनियर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया है, वो है डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। ये था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, तो जो लीनियर एसएचएम परफॉर्म होता है उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आपको एंगुलर एसएचएम का भी दे देता हूं। तो ये लीनियर के लिए था, लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है या तो फिर एक्सटेंशन होता है वो होता है एक्स, जबकि यहां पे जब आप डिस्टर्ब करोगे तो एंगुलर एसएचएम में हमें एंगल थीटा मिलता है। तो ये हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से इसको रिप्लेस करेंगे, तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो डी स्क्वेयर थीटा बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0, ये वाला मिलेगा। ये हम एंगुलर एसएचएम के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जहां पे भी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म होगी वहां पे हमारा ये फॉर्मूला होगा। और फिर ओमेगा की वैल्यू तो आपको पता ही है, अंडर रूट के बाय एम होती है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू के बाय एम, ये हमें वैल्यू मिलती है। तो अब हमें इसके लिए टाइम पीरियड निकालना है, यानी ओमेगा स्क्वायर निकालना है। तो इसका जो इक्वेशन है ना, वो हम इसके फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर हमें यहां से ओमेगा मिल जाएगा और ओमेगा से हमें हमारा जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, क्योंकि ओमेगा मिल गया यानी आपको क्या मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया। तो हम इस फॉर्मूले में इसको लाने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास एक फिजिकल पेंडुलम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहां पे है, मैं सी से इसका सेंटर ऑफ मास दिखा देता हूं। तो ये जो लेंथ है, ये आपके पेंडुलम के जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, क्या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस है वो आपका यल है, ऐसे मान के चलते हैं। सो यल इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्टर्ब दिस फिजिकल पेंडुलम in this fashion by angle theta। तो ये जो वर्टिकल है, ये जो वर्टिकल है, इसने जो एंगल बनाया, अभी ये जो बॉडी है ना, ये पूरी की पूरी यहां पे देखो ऐसे डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये डिस्टर्ब होने वाली है, इसको हमने ऐसे मूव किया है,
तो ये ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगी. सो दिस सेंटर ऑफ मास विल ट्रांसफर हियर एंड दिस इज द एंगल थीटा विच इज मेड बाय दिस फिजिकल पेंडुलम विथ वर्टिकल. तो ये फिजिकल पेंडुलम जब डिस्टर्ब हुआ तो उसने ये एंगल थीटा बनाया. ये जो थीटा है ये बहुत ही स्मॉल है, ऐसा हम मान के चलेंगे. ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास से इधर गया. अब ये जो सेंटर ऑफ मास है, यहां पे इस बॉडी का जो होल मास है वो एक्ट करेगा इस सेंटर ऑफ मास से नीचे. ठीक है, तो ये जो मास है ये यम, अगर इस बॉडी का मास है तो mg वो फोर्स है, इसका जो वेट है वो कितना होगा, mg होगा. mg वो फोर्स है जो एक्ट करेगा फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. तो वो यहां पे ये डिस्टर्ब होने के बाद, अब ये डिस्टर्ब हो चुका है तो ये फिजिकल पेंडुलम यहां पे नहीं है, यहां पे है. तो यहां से जब मास एक्ट करेगा तो वो फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो दिस विल बी लाइक दिस. तो ये वेट जो है वो नीचे ही एग्जर्ट होगा, भले ही आप उसको ऐसा पूरा ऐसे भी कर दिया तो भी ये इसी डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा. ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो mg है, mg के दो कंपोनेंट्स है. एक पहले तो ये कंपोनेंट बनेगा जो इसको बैलेंस कर रहा है, ये होगा आपका mg cos थीटा जो इसको बैलेंस करेगा, यानी इससे अटैच रखने का काम करेगा, mg cos थीटा, सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. तो ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, यानी ये इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा. ठीक है, दूसरा जो इसका कंपोनेंट होगा mg का वो होता है परपेंडिकुलर इस mg cos थीटा को, क्योंकि ये थीटा है तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा रहेगा, क्योंकि थीटा से लग के जो भी कंपोनेंट होता है वो cos कंपोनेंट होता है. तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा mg sin थीटा. क्या होगा, mg sin थीटा. तो ये mg sin थीटा ही है जो इसका रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट कर रहा है. ये देखो यहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो रहा है. ये ऐसे डिस्टर्ब किया तो ये इसको ऐसे खींच रहा है, यहां पे टॉर्क क्रिएट हो रहा है जो इसको फिर से वहीं पे ला रहा है. ये पॉइंट तो एक ही जगह पे है, सिर्फ ये पॉइंट एंगुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी यहां पे जो क्रिएट हो रहा है ना वो टॉर्क क्रिएट हो रहा है. तो ये टॉर्क है जो इसको रिटर्न ला रहा है, और उस टॉर्क में ये फोर्स है mg sin थीटा जो उसको रिटर्न ला रहा है. तो ये mg sin थीटा टॉर्क क्रिएट करने वाला हमारा फोर्स है. तो हम ऐसा यहां पे कह सकते हैं कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल टू सो दैट ये जो पेंडुलम है ये रिटर्न आएगा. ठीक है, सो टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग द पेंडुलम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो टॉर्क का फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क. तो फोर्स कितना है यहाँ पे, mg sin थीटा है, तो मैं लिख देता हूं mg sin थीटा. और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो देखो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहां से ऐसे टॉर्क क्रिएट हो रहा है. सो दिस टॉर्क इज लाइक दिस. ठीक है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है, यहां से ऐसे क्लॉकवाइज में. तो ये है आपका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, क्योंकि ये तो लेंथ है. ठीक है, सेंटर ऑफ मास तक, ये सेंटर ऑफ मास ही है आपका. तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से यहां तक सेंटर ऑफ मास तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम L बोलते हैं. तो mg sin थीटा इंटू L, ये है आपका टॉर्क. ठीक है, अब ये जो टॉर्क है ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, यानी ये तो आपने डिस्टर्ब किया था थीटा. ठीक है, तो थीटा इधर जितना ज्यादा थीटा होगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, बराबर है. तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, यानी रिटर्न आने के लिए, रिस्टोर करने के लिए लग रहा है. तो जितना थीटा होगा उतना ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए टॉर्क को हमने निगेटिव साइन दे दिया यहाँ पे. ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, थीटा के अपोजिट होगा, इसलिए ये निगेटिव है. अब हमने ऐसा माना है कि थीटा इज वेरी स्मॉल. सो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है तो इसका मतलब साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. सही है, ये रिलेशन होल्ड करेगा. तो टॉर्क का रिलेशन आ गया माइनस mg L इंटू साइन थीटा की जगह पे थीटा, मैंने L आगे लिख दिया और थीटा पीछे. तो ये अभी हमारा इक्वेशन बन चुका है. ठीक है, तो ये टॉर्क का हमारा एक इक्वेशन आ गया, टाउ इज इक्वल टू माइनस mgl थीटा. लेकिन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, और अभी ये रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी का जो इनर्शिया होता है, ठीक है, वो अगर I है तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क टाउ इज इक्वल टू I अल्फा होता है. ये हमें पता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, इतना होता है. अब देखो यहां पे
ये जो अल्फा है ये एक्चुअल में क्या है? तो अल्फा यानी क्या होता है? तो अल्फा यानी हमें पता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। बट एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो एंगुलर वेलोसिटी ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं ऐसे इसको बोल सकता हूं कि अल्फा है आपका d/dt ऑफ ओमेगा की जगह पे d θ/dt लिखेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा d²θ/dt²। तो आप इसको अगर यहां पे डालते हो तो ये आपको मिलेगा Id²θ/dt²। तो टाउ का फॉर्मूला आपको मिल गया, ये मैं इसको 2 नाम दे देता हूं और इसको 1 नाम दे देता हूं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों टाउ के फॉर्मूले है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिल रहा है? Id²θ/dt²। देन टाउ का ये भी फॉर्मूला है, क्या है वो? प्लस mgl थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टाउ की जो मैग्नीट्यूड है हम उसको लेंगे, क्योंकि यहां पे भी हमने मैग्नीट्यूड ही दिया है। ठीक है, डायरेक्शन वी डोंट एज्यूम, तो इसलिए मैंने सिर्फ mgl लिया है। तो ये हो गया d²θ/dt², mgl थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं i से इसको डिवाइड कर दूं सारे इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा d²θ/dt² प्लस mgl/i थीटा इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप क्या करो? कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। इसको अगर कंपेयर करते हो आप इस इक्वेशन से, एंगुलर एसएचएम के इक्वेशन से, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करोगे? d²θ/dt² प्लस ω² इक्वल टू 0। इससे अगर कंपेयर करते हो तो आपको ω² की वैल्यू क्या मिलेगी? उसकी वैल्यू मिलेगी mgl/i। तो अगर ω² mgl/i है तो ओमेगा होगा √mgl/i। ठीक है, तो अब कहां पे लिखे हम? चलो यहां पे लिखते हैं। तो अगर ओमेगा √mgl/i है तो आपका ओमेगा होता है 2π/t इज इक्वल टू √mgl/i। तो अब क्या करते हैं? इन दोनों को उल्टा करते हैं, तो t/2π इज इक्वल टू √i/mgl और t इज इक्वल टू हो जाएगा 2π उधर जाएगा, 2π√i/mgl। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। तो ये फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। यहां पे I क्या है? I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। जो भी आपकी रिजिड बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। L क्या है? देखो दो ही चीजें हैं जो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है I है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और L है आपका लेंथ। लेंथ कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ कौन सा? तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक जो होता है ना, वही आपका लेंथ होता है। तो ये फॉर्मूले को याद रख लो और इसके बाद में मैं आपको जो रिंग है या तो फिर प्लेट है या तो फिर बार है, बार पेंडुलम है, तो ये सारे जो पेंडुलम है ना, फिजिकल पेंडुलम के टाइप्स है, इन सबका जो टाइम पीरियड है उसको कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको लिख लो। यहां से इसको लिखना है आपको। ठीक है, लास्ट में ये लिखना है, वहां से इसको लास्ट में लिखना है। हो गया लिख के? तो चलो अभी आपको 1 बाय 1 मैं आपको यहां पे ये बताता हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिखना था आपको। तो ये जो फॉर्मूला बन चुका है इसको पहले साइड में लिख लेंगे, उसके बाद में बाकी सब कुछ करेंगे हम। तो टाइम पीरियड 2π√i/mgl, इस फॉर्मूले को याद रखना। अब हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे नंबर 1 टाइम पीरियड ऑफ बार पेंडुलम। तो हमारे पास जो पेंडुलम है अभी बार पेंडुलम है। तो बार पेंडुलम किस तरीके से होगा? तो ये एक रिजिड सपोर्ट है और आपने क्या किया है? इस पेंडुलम को यहां पे लगा दिया है। ठीक है, यहां पे एक कील ठोक दी है उसमें, उसके एंड में, है ना, और इस बार को आपने लगा दिया है। अभी आप जैसे ही इस बार को डिस्टर्ब करते हो ये कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा और ऐसे एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो ये बार झूलने लगेगा। ठीक है, और एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल से टेक्निक है कि पहले निकालो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ये एक रिजिड बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट है। तो थिन बार का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आप सभी को पता है, हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है I इज इक्वल टू ml स्क्वेयर बाय 12। तो ये अबाउट दी सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये बार का एक्सिस है और उसको परपेंडिकुलर ये सेंटर ऑफ मास है, उसमें से जो एक्सिस पास होगा उसके अराउंड ml स्क्वेयर बाय 12 होता है। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास इसका यहां पे है और ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है सेंटर ऑफ मास से नहीं है, यानी ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड नहीं घूम रहा है, ये घूम रहा है एंड पॉइंट के अराउंड। तो अगर ये एंड पॉइंट के अराउंड घूम रहा है तो हमें यहां पे एंड पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रही है परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो वो कितना होता है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, L/2 होगा। तो हमें अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO इज इक्वल टू IC सेंटर ऑफ मास के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो प्लस mh स्क्वेयर। तो यहां पे h कितना है, L/2 है, तो L/2 का स्क्वेयर। तो ये IC है आपका ml स्क्वेयर बाय 12 प्लस ml स्क्वेयर बाय 4। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा ये ml स्क्वेयर बाय 3। तो इसको सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा ml स्क्वेयर बाय 3। तो थ्रू वन एंड हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वेयर बाय 3। ओके, तो यहां पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल गया I इज इक्वल टू ml स्क्वेयर बाय 3। तो हमारा जो L है स्मॉल l वो L कितना होगा, तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी जो लेंथ है ना वो हम ले लेते हैं कैपिटल L, इसकी लेंथ कैपिटल L, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा यहां पे L आएगा कैपिटल L। आपको ये स्मॉल l चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा आपका, ये डिस्टेंस एक्चुअल में L/2 आएगा। देखो अगर आप L ले लेते तो आपका मिस्टेक हो जाता। तो ये L/2 डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस है ना, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास तक का ही डिस्टेंस लेना है। तो यहां पे ये जो इफेक्टिव लेंथ है वो आएगी आपकी L/2। और बस ये दो चीजें मिल गई, आपको ये इस फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। तो बोलो क्या आएगा, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट I की जगह पे लिखेंगे ml स्क्वेयर बाय 3 इंटू mgl। तो ये mg इंटू L क्या है, L है L/2। ठीक है, अब इसको यहां पे mm को कट कर देंगे। ठीक है, ये L और एक स्क्वेयर कट हो गया, 2 ऊपर जाएगा तो 2L/3g। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2L/3g। ये हो गया आपका आंसर। तो देखा आपने कितना आसान है टाइम पीरियड निकालना। तो ये हमने बार पेंडुलम का निकाल लिया, इसको फटाफट लिख लो, वीडियो को पॉज करो, इसको फटाफट लिख लो और इसके बाद में मैं आपको रिंग के लिए बताता हूं। हो गया, चलो तो टाइम पीरियड हो गया 2L/3g अंडर रूट 2L/3g। तो यहां पे अभी हम देखेंगे सेकंड टाइम पीरियड ऑफ ए रिंग। ठीक है, तो रिंग एसएचएम परफॉर्म कर रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरे पास यहां पर रिंग है, तो ये आपने ऐसे कनेक्ट कर दिए उसको और ये एसएचएम परफॉर्म कर रही है ये रिंग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहां पे एसएचएम, यहां पे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से एसएचएम परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अभी यहां पे ये रिंग मैं दिखा देता हूं। ये रिंग है और ये ऐसे झूल रही है। ठीक है, ये ऐसे झूल रही है, तो ये ऐसे एसएचएम परफॉर्म कर रही है, ऐसे आएगी फिर ऐसे आएगी। ठीक है, ऐसे एसएचएम परफॉर्म कर रही है। तो अब इसका टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालना है यानी फिजिकल पेंडुलम में सिर्फ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड आपको लेंथ निकालना है। तो यहां पे हम निकालेंगे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले देख लेते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, इसके लिए होता है I इज इक्वल टू mr स्क्वेयर। तो IC जो है ना, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होता है उसके अराउंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो mr स्क्वेयर होता है। बट हमें सेंटर ऑफ मास, ये देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हमारा सेंटर ऑफ मास नहीं है,
तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वो एंड पॉइंट है इसका, बराबर है। देखो यहां से यहां पे अटैच है, यहां पे एंड पॉइंट, और वो भी कौन सा, टेंजेंट। और वो टेंजेंट कौन सा, यानी देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट वो भी कौन सा, तो वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो ये जो रिंग है, इस रिंग को ये देखो ये ऐसे अटैच किया हुआ है, ऐसे अटैच किया हुआ है ना, तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो ये इसका प्लेन है, तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो फिर से यहां पे ये जो डिस्टेंस है ये r है ना, तो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, और ये H क्या है आपका, H ही आपका R के बराबर है। तो IC है MR स्क्वायर प्लस H कितना है, वो भी R है, तो इसलिए R स्क्वायर, तो ये हो गया 2MR स्क्वायर। तो ये जो अराउंड द टेंजेंट है, यहां पे टेंजेंट के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2MR स्क्वायर है। तो मैंने यहां पे लिख दिया I इज इक्वल टू 2MR स्क्वायर, हमें I मिल गया। अब हमें लेंथ L चाहिए, तो लेंथ L ये इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में होता है रिंग का, तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में तुम्हारा रेडियस है, रेडियस ऑफ रिंग। तो L कितना है, रेडियस के बराबर है। बस ये दो वैल्यू उठाओ और यहां पे रख दो आप, तो ये आएगा आपका T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I कितना है, I निकाला हमने 2MR स्क्वायर अपॉन लेंथ कितनी है, R के बराबर है, तो R कट हो गया, ठीक है, सॉरी लेंथ ये 2MR स्क्वायर, और जो MGL है वहां पे mg इंटू लेंथ कितना है, R के बराबर है, तो ये R कट हो गया आपका, mm कट हो गया, तो ये आया 2 पाई अंडर रूट 2R बाय G। तो ये है रिंग का टाइम पीरियड, जो SHM परफॉर्म करेगी उसका टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। यानी अगर रिंग की रेडियस बड़ी होगी तो जो झूलने के लिए टाइम पीरियड है उसका एक SHM करने के लिए, तो वो भी ज्यादा होगा, ये उसका मीनिंग है। अब ये रिंग का हो गया। अब यहीं पे मैं निकाल देता हूं प्लेट के लिए, इसको आप फटाफट लिख लो, नोट कर लो, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, और उसके बाद में मैं आपको इसका डिस्क का बताता हूं। तो अभी डिस्क का मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, नया कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो डिस्क के लिए बस क्या होगा, यहां पे ये रिंग विल बी रिप्लेस बाय डिस्क, ठीक है। तो यहां पे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालेंगे, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द सेंटर वो mr स्क्वायर बाय 2 होता है। ये हमने जो रोटेशनल मोशन है उसमें पढ़ा हुआ है। तो mr स्क्वायर बाय 2 है, तो यहां पे भी mr स्क्वायर बाय 2 आएगा, IC प्लस mr स्क्वायर, इसमें तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस प्लेट के लिए भी R ही रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, यानी 3/2 mr स्क्वायर। तो जो I है वो इस केस में 3/2 mr स्क्वायर रहेगा, और जो लेंथ है वो तो रेडियस के बराबर ही होगी क्योंकि उसका भी सेंटर ऑफ मास प्लेट का भी सेंटर में होता है ना, प्लेट के। तो यहां पे आ जाएगा आपका, इसको मैं रफ कर देता हूं, अभी यहीं पे निकाल लेते हैं। तो बस इसमें क्या आएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I की जगह पे लिखेंगे 3/2 mr स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा MGL है तो mg इंटू R आएगा। तो R कट हो गया, यहां पे 2 पाई अंडर रूट mm कट हो गया, और ये आया 3R बाय 2G। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 3R बाय 2G, है ना। तो ये टाइम पीरियड ऑफ डिस्क आ गया। तो इसी तरीके से आपको अगर कोई भी एग्जांपल दिया है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बस इस फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें दो ही चीजें हैं जो याद रखेंगे, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये बहुत जरूरी है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आप कोई भी नहीं ले सकते, आपको जो पता है वो नहीं लेना है, तो आपको सही लेना है टाइम पीरियड, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और दूसरा लेना है लेंथ, ये जो लेंथ है L, ये कहां से कहां पे है, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक, इसको जरूर ठीक से आप लिखना। बस इतना ही हो गया तो आपका टाइम पीरियड डन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहां पे रुकते हैं, आएंगे अगले वीडियो में और अगला टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच।